आ जाइए। देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को हमने जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी भी एंगल के साथ माइनस है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, वो फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है। 480 आ गया। हमने आपको बताया था कि या तो आप ना एक ये रफ आइडिया लगा लो कि ये 480 किसके आसपास होगा। कैसे, 80 180 के टेबल के अकॉर्डिंग। क्या बताया था, 180 360 540, फिर 720 900 1080 12260, फिर 1440, फिर 1620, फिर 1800, इस तरह से। और नहीं छोटा मोटा आइडिया लगा लो, अदरवाइज हम यहां पर डिवाइड कर लेंगे 180 से। 180 से 480 को डिवाइड करो। अब अगर मैं इसको ट्वाइस लेके जा रहा हूं 360, तो जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो 90 से ज्यादा आ रहा है, ऑप्टीज आ रहा है, तो मुझे लेना नहीं है, तो मैं 3 टाइम्स लूंगा। कितना होगा ये, 540 और रिमाइंडर 60। तो मैं इस 480 को कैसे लिखने वाला हूं, cos 3 इंटू 180 माइनस 60। और सबसे पहला काम, डायरेक्टली cos 60 कितना होता है, 1/2। इतना लिखने के बाद बस मुझे ये देखना है प्लस या माइनस कैसे आने वाला है। तो अब देखेंगे कि 180 का अगर 180 के साथ मल्टीपल क्या है, ऑड या इवन, ऑड। ऑड मल्टीपल ऑफ 180 को मैं क्या ट्रीट करता हूं, 180। ऑड मल्टीपल ऑफ 180 को क्या ट्रीट करते हैं, 180। तो ये 180 है। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। और सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव, ऐसे। समझ आया। यहां देखिए, साइन के बगल में माइनस है, माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। माइनस का मतलब फोर्थ, और फोर्थ में साइन नेगेटिव। ठीक है बेटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 180 होता है 180, 1080, ठीक है, प्लस 45। अब मैं क्या करूंगा, सीधा साइन 45 1/√2, ये माइनस था बाहर। मल्टीपल क्या है, इवन। इवन मल्टीपल का मतलब 360। 360 में प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, देखो। तो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बाहर है तो नेगेटिव ही रहने वाला है। इस तरीके से करने वाले हैं इसको। कोई और बड़ा वाला लगे आपको तो पूछ लो, और मुझे लगता है ये सब हमने किए थे लास्ट टाइम। ठीक है, आइए पाई के लिए कैसा करते हैं। पाई के लिए अब देखो, इसको सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। कैसे, जो भी इसके आगे नंबर है, जैसे ये है, इसको छुपा लो। क्या है ये, 2। तो 2 को छुपाकर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, ये मार्जिनल एंगल है। यहां पर π/6, यहां पर π/3, यहां पर π/3, π/3, π/6, π/4, π/3, π/5, π/7, π/7 है यहां पर। तो ये मार्जिनल एंगल है, तो पाई प्लस मार्जिनल एंगल लिखना है मेरे को। फिर मैं कैसे करूंगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ये 3 आया, मुझे चाहिए 2। अगर उससे पहला वाला तो माइनस करूंगा, अदरवाइज प्लस करेंगे। इसमें भी मुझे ये देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर कम से कम आना चाहिए। साइन π/3 का मतलब साइन 60, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2। ये पाई, पाई माइनस थीटा सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तो ये तो मैं बड़ा वाला लेता हूं थोड़ा सा, कॉस। अब देखो, ये 14 π/3 है, 14 π/3 नीचे 3 ऊपर 14। 3 से मैं 14 को डिवाइड करूंगा, 3 4 जा 12। सुन ले शिवम, शिवांश, 3 4 जा 12। तो 14 लाने के लिए रिमाइंडर 2, एक तरीका। 3 5 जा 15, रिमाइंडर -1, छोटा कौन, -1। तो इस तरीके से मेरे को देखना है। तो क्या करूंगा मैं, 5 पाई का मतलब 15, 15 -1, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले cos π/3, cos 60 1/2, cos 60 1/2, cos 60 1/2, cos 60 1/2। मल्टीपल क्या है, ऑड। मल्टीपल क्या है, ऑड। ऑड मल्टीपल 180 जैसा, ऑड मल्टीपल 180 जैसा। तो 180 में से माइनस, देखो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, लेकिन ये क्या है, cos, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। समझ आया। ये देखिए 10, ये 19 π/3 है, 19 π/3। 3 से 19 को डिवाइड करो, 3 6 जा 18 प्लस 1, 19 हो गया। देखो आया। तो 10 π/3 यानी 1060 √3, प्लस माइनस लगाना है। तो 6 का मतलब इवन, इवन का मतलब
360 में प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये देख लेते हैं सबसे नीचे वाला ये 10। अब ये देखो 46 पाई बाय 3 है, तो 3 से 46 के आसपास 3 15 3 जा 45, 15 3 जा, तो ये 15 पाई प्लस 1 हो गया 46। 10 60 रूट 3 मल्टीपल क्या है ऑड, ऑड मल्टीपल का मतलब पाई, मतलब 180। 180 में प्लस हो रहा है कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और फोर्थ में 10 पॉजिटिव। समझ आया? अब ये देखो साइन 43 पाई बाय 5 लिखा है। अब देखो 43 5 8 जा 40 प्लस 3, या फिर 5 9 जा 45 माइनस 2, क्या लूं, रिमाइंडर छोटा कहां है 45, तो 9 5 जा माइनस 2, बोलो समझ आया? अब ये 2 पाई बाय 5 कितना होता है, 2 पाई बाय 5, देखो इसकी वैल्यू नहीं मालूम मेरे को, ये थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव आ गया। समझ आया? इसी तरीके से नीचे है एक क्वेश्चन 10 46 पाई बाय 7। अब देखो 7 से 46 पर मैं डिवाइड कर रहा हूं, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 कर रहा हूं तो रिमाइंडर 4, और 49 कर रहा हूं रिमाइंडर 3, तो क्या लूं, तो 10 7 पाई बाय 7, 7 7 जा 49 माइनस कितना 3। अब तो ये 10 3 पाई बाय 7, और मल्टीपल का मतलब पाई, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में 10 नेगेटिव, तो ये माइनस आंसर। अब इसकी वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे ही छोड़ेंगे, ऐसा नोट करो। देखो ये सब कुछ क्वेश्चंस, अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी किए हैं, 2 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस किए, इसी पर डिपेंड है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है 10th में भी, जैसे cot 30 रूट 3, tan 60 रूट 3। अब देखो cos 120 हम कैसे करते थे, 120 कौन सा क्वाड्रेंट, 120 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव, सेकंड में cos नेगेटिव, मार्जिनल एंगल 60, cos 60 1/2, 150 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, मार्जिनल एंगल 30, और साइन 30 1/2, रूट 3 3/4 माइनस आंसर। इतना ही करना है, बड़ा नहीं खेलना जैसे कराया गया है वहां पर स्कूल्स में। अरे इसे भी नोट करेगा बेशरम। आइए अब देखो जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें वो ऐसे ये जो क्वेश्चन हमने किए थे ये वाले, ऐसे ऐसे 4 वैल्यूज दे रखी है, देखो ऐसे ऐसे 4 वैल्यूज तो है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग अलग सॉल्व करके वापस पुट कर देंगे, असेंबल कर लेंगे। तो जैसे में cos -300 है, तो माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब मनन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव। अच्छा अब 300 बताओ, 300 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में cos पॉजिटिव, मार्जिनल एंगल 60, cos 60 1/2। दूसरा माइनस का 690, माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और 690 को हम कैसे लिखे, 4 इंटू 180 माइनस 30, 4 इंटू 180 माइनस 30, समझ आया ना? अच्छा साइन 30 1/2, मल्टीपल इवन, इवन मल्टीपल का मतलब 360, 360 में से क्या हुआ है ये माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। माइनस का मतलब फोर्थ, फोर्थ में कॉस, तो ये 750 का वैल्यू निकालना है। 750 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 180 प्लस 30, कॉस 30 √3/2, मार्जिन मल्टीपल 4, इवन, इवन का मतलब 360 में क्या हुआ प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, माइनस का मतलब
फोर्थ क्वाड्रेंट, ये माइनस आया। 240 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव 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 पॉजिटिव, मार्जिनल एंगल 60, तो ये √3/2। अब सारी वैल्यू डाल दीजिए। cos -300 1/2, cos 690 1/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2, ये 1/4 3/4, एलसीएम 4, आंसर आया 1। समझ आया? ये बच्चे फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं। आइए, जैसे हम इसको करने वाले हैं, तो सबसे पहले माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 नेगेटिव। सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए। बच्चों को यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप कैसे रोटेशन करके कैसे लिख रहे हो। देखो बेटा, मैं 180 से ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ इस तरीके से, 690, 184 जा 720, तो ये -30। तो आप इसमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, क्या होता है वो, 4 × 180 - 30। सबसे पहला काम 10 30 का वैल्यू लिखना है आपका, 1/√3। यहाँ माइनस है, इसको भी लिखो, अदरवाइज भूल जाते हैं बच्चे। फिर देखिए कि 180 के साथ मल्टीपल क्या है, इवन। 180 के साथ मल्टीपल क्या है, इवन। इवन मल्टीपल का मतलब 360 होता है, और 360 के से माइनस हुआ है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में 10 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। यहां देखिए बेटा, यहां देखिए 600 के लिए 180 डिवाइड बाय 600, 180 3 जा 540, इस बार रिमाइंडर 60। बेटा यहां समझ लो, तो साइन 3 × 180 प्लस 60, और साइन 60 √3/2। मल्टीपल क्या है इसमें, मल्टीपल बताओ, 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब 180, 180 में क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में साइन नेगेटिव, cot 945, माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, cot 945। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं अपने, आप लोग डिवाइड कर सकते हो, 5 × 180 900 प्लस 45, cot 45 1, मल्टीपल क्या है, ऑड, ऑड का मतलब 180 में क्या हुआ है, प्लस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव, और ये माइनस है तो माइनस ही रहने वाला है। (840) को 5 × 180 -60, sec 60 बोले तो cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2, तो क्या होगा ये 2, मल्टीपल ऑड 180, 180 में से माइनस सेकंड, सेकंड में sec नेगेटिव। अब ये सारी वैल्यूज डाल दीजिए यहाँ पर। पहला वैल्यू क्या है, 1/√3 माइनस √3/2 -1 -2 -1/2 प्लस 2, एलसीएम 4 - 1 3/2। आइए, इस वाले क्वेश्चन को सबको अलग अलग सॉल्व करते। 4π माइनस π/3, बोलो ये समझ आया नहीं आया इतना, पक्का? आ जाओ। फिर मैं ये 10 π/3 क्या होता है, 60, 10 60 का वैल्यू √3, समझ आया? पाई के बगल में कौन बैठा है, इवन ऑड, इवन का मतलब 360 में से क्या हुआ, माइनस प्लस, माइनस का 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में 10, समझ आया इतना? आओ, अभी रुकना नहीं है, कोई हेल्प ना करे। हाँ बेटा, 3 से आपको 4 को डिवाइड करना है, बताओ। हाँ 1, 1 का मतलब बता, डिवाइड कर, 1 जा, तो 1 का मतलब 1π प्लस या माइनस, अरे बेटा 4 लाना है, प्लस 1 ऐसे, साइन 60 √3/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव। इसकी वैल्यू तो आती है आप लोगों को,
अब देखो कॉस, अच्छा एक चीज देखो और आपको कमाल की बताता हूं, इन दोनों को वैल्यू को निकालो बस। जब भी स्क्वायर हो, जब भी इवन पावर हो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में, वो बहुत आसान है। वैल्यू डालो पहले, इसकी वैल्यू क्या है, -√3 प्लस 2 इंटू -√3/2 -3/4। जब भी स्क्वायर होगा ना, पावर इवन होगी, तो मुझे माइनस प्लस तो देखना ही नहीं होता, माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव का भी। ये π/4 cosec π/4 √2 प्लस 4 टाइम कॉस स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो मुझे कोई इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल ये वाला एंगल उठाओ हमेशा, कितने बड़ा सा लिखाओ। मैं कह रहा हूं यहां पर ये 15, 37, 8 ऐसा कुछ लिखा है π/4, और बगल में यहां लिखा है साइन स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, साइन π/4 इन 1/√2 का स्क्वायर, बस, इससे कोई मतलब नहीं मेरा। स्क्वायर वाला आपको ये फायदा कराएगा हमेशा, स्क्वायर वाला फायदा ये कराएगा। तो बताओ ये क्या है बेटा, इसमें cos π/6 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, -√3 -√3 3/4 इंटू 2 4 3/4, ये कितना हुआ, -2√3 -3/2 प्लस 3, कितना हुआ बेटा ये 6 - 3, ले लो, चलो ऐसे लिख लो, क्या है बेटा ये 3 - 4√3/, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं, उतना सुनो। देखो भाई सुनो ध्यान से, क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है ये, पक्का देख लो, बन होता है ये। तो मैं इस कॉस को ऐसा लिख सकता हूं क्या, कॉस थीटा को ये लिख सकता हूं क्या मैं, पक्का ना। अब मैं तुम्हें एक जुगाड़ बता रहा हूं, सुनो, जब भी दो साइन 2 बार आ जाए, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस, या फिर कॉस स्क्वायर 2 बार आ जाए, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2 बार आ जाए या कॉस स्क्वायर 2 बार आ जाए, और दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर है, साइन और कॉस, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, लेकिन दोनों के एंगल का सम अगर 90 है, दोनों का एंगल का सम अगर 90 है, तो उसे क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1। जब भी दोनों के एंगल का सम क्या होगा 90, तो क्या बोलेंगे उसको, 1। 90 और 90 के मल्टीपल भी रहे, 90 के मल्टीपल क्या क्या 90 रहे, 270 रहे, 450 रहे, कुछ भी रहे, 90 के मल्टीपल होना चाहिए। तो जब भी साइन स्क्वायर 2 बार रहे, कॉस स्क्वायर 2 बार रहे, और उसके एंगल का सम 90 का मल्टीपल रहे, 90 270 450 5/2, हाँ, और मल्टीपल ऑफ 90 रहे, और मल्टीपल ऑफ 90 रहे, तो उसका सम हमेशा क्या होगा, 1। क्या रहेगा उसका सम हमेशा 1। साइन स्क्वायर 2 बार रहे, और अगर दोनों के एंगल का सम पाई रहे, दोनों के एंगल का सम पाई रहे, तो उसे लिखेंगे छोटे वाले का डबल, क्या लिखेंगे, छोटे वाले का डबल। समझे नहीं समझे आप लोग, सुनो ध्यान से मैं इसको कैसा लिख रहा हूं सुनो, सुन बेटा, अगर कभी ये ऐसा लिखा गया है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये 1 होगा कब, जब इन दोनों के एंगल का सम ऑड π/2 रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रहेगा, क्या रहेगा ये 1। यही चीज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, मैं तुम्हें जुगाड़ समझा रहा हूं उसका, वैसे बहुत लंबा है, ठीक है। अगर दोनों के एंगल का सम अगर पाई रहता है, पाई 2 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई बोले तो n पाई, कोई भी पाई रहे, पाई 2 पाई 3 पाई, कोई सा भी पाई रहे, कोई सा भी पाई रहे, तो ये हमेशा क्या होता है,
छोटे वाले का डबल, छोटे वाला एंगल का डबल। अगर छोटा वाला एंगल साइन के साथ ए के साथ है तो 2 साइन स्क्वायर है, बी के साथ है तो 2 साइन स्क्वायर बी। ऐसे लिख लेना, छोटे वाले का ट्वाइस, छोटे वाले का ट्वाइस। समझना ध्यान से। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आपका। देखो कौन कौन से दो एंगल है, जैसे इसका और इसका सम बताओ, इसका और इसका सम बताओ। अरे π/8 + 7π/8 बताओ ना, क्या आया? क्या आया? π/8 + 7π/8 क्या आया? पाई। अगर दोनों के एंगल का सम पाई है तो छोटे वाले का डबल, छोटा वाला कौन सा है? साइन स्क्वायर π/8। ठीक है, इसका और इसका सम छोटे वाले का डबल, 2 साइन स्क्वायर 3π/8। 2 में कॉमन ले लेता हूं, साइन स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर 3π/8। अब देखो दोनों के एंगल का सम π/8 + 3π/8। अरे देखो ना, π/8 + 3π/8 कितना है? ये π/2। अगर दोनों के एंगल का सम π/2 है तो रिजल्ट 1। आंसर कितना आ गया? 2। समझ आया? एक तरीका। दूसरा सुनो, इन दोनों का सम बताओ। 1 आ गया। इन दोनों का सम बताओ, 3π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2, इसका भी 1 आ गया। आंसर 2। समझ आया? ठीक है ना? दोनों लॉजिक हमें याद रखने हैं। अगर पाई रहेगा, मैंने पहले वाला मेथड इसे बताया कि आप लोगों को पाई करके, पाई का मल्टीपल का छोटे वाले का डबल, और जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा तो हमेशा 1 रहेगा। समझ आया नहीं आया? ठीक है, आओ सुनो ध्यान से। 3 + 1 4π/8 का मतलब π/2। दोनों का सम कितना है? π/2। इसका रिजल्ट 1। दोनों का सम 5 + 7 12, 12π/8 का मतलब 3π/2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसका भी 1। आंसर। ठीक है, आ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम सबका ना बेस सेम करेंगे। यहां पर बेस सेम नहीं है तो मैं इसको ये लिख लूं क्या? π/9 को 2π/18 साइन स्क्वायर 7π/18 साइन स्क्वायर 8π/18 लिख सकते। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का ऐड कर रहा हूं, कितना आ रहा है ये? π/6। मुझे π/6 से मतलब ही नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये करेक्ट पेयर नहीं बना। मैं इसके साथ इसको ऐड नहीं कर सकता। इसके साथ इसको ऐड करके देखो, नहीं आ रहा। अरे 1 + 7 8, 8π/8 का मतलब π/2 नहीं होता, यानी इसके साथ भी नहीं बन रहा। तो किसके साथ लोगे आप? इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, ले ले। 1 + 8 9, कितना हुआ इसका सम? π/2 1। इसका सम आया? ये स्कूल में नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, और इसके इसी पैटर्न पर 2023 में और 22 में क्वेश्चन सेम और इसके जैसा आया हुआ है जेईई में। समझ आया? इस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, असाइनमेंट में आपके पास क्वेश्चन है, ये देखो कौन सा नंबर है ये तो कर लोगे, ये तो आता है आप लोगों को। 90 में चेंज सेक थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव। 450 90 का ऑड मल्टीपल है ये। 450 कहां मिलता है आप लोगों को? यहाँ पे। तो 90 जैसा ही दिखेगा ये, तो 90 में चेंज क्या हो जाएगा? ये tan थीटा, और 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट नेगेटिव, अपॉन ये सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan 180 + थीटा tan थीटा सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा tan 360 + थीटा, ये सब ये कैंसिल 1 + 1, ये तो आता होगा ना, ये तो
बस इसमें तुम्हें परेशान क्या करने वाला है, जिसमें ये थीटा आ गया वो परेशान करेगा। तो क्या लिखोगे सबसे पहले इसमें माइनस कॉमन, तो इसको 5 पाई/2 माइनस थीटा ऐसे लिख लोगे। हाँ जी, सेक कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ, मतलब माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका तो जरूरत नहीं है हमें। लेकिन फोर्थ में 10 होता है नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव में यहां लिख देता हूं, ठीक है। 3 पाई/2 270 चेंज होगा, क्या हो गया ये? कॉसेक थीटा। और 3 पाई/2 ने 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, थर्ड में सेक नेगेटिव। 5 पाई/2 90 जैसा होता है, 5 पाई/2 90 जैसा। तो देखो जब भी ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 रहेगा, आपको देखना है जो पाई/2 का मल्टीपल है, अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, 4 से डिवाइड करने से तो 90 है, रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है तो 270 है। तो देखो ये 5 पाई/2 का मतलब रिमाइंडर 1 छोड़ा 3 छोड़ा तो 90 जैसा है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कोसेक थीटा, माइनस ये 90 जैसा है, 90 प्लस थीटा सेकंड, सेकंड में ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी कॉट थीटा। तो ये क्वेश्चन क्या बना आप लोगों के लिए? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर क्यों नहीं सुना भाई तूने? पाई/2 के बगल में जो भी मल्टीपल है 5, उसको 4 से डिवाइड कर, रिमाइंडर देख, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 1 है तो 90, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 3 है तो 270। अबे उस वो पूछ रहा है इनिशियली ये, बेटा ये जो है ना ये केवल थीटा है, क्या है ये? और थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में सेक पॉजिटिव। हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा है। आइए सिंपल क्वेश्चन है ये, एक्स का वैल्यू बताना है। साइन 45 1/√2, कॉस 60 1/2 का स्क्वायर, tan 60 3, कॉसेक 60 और कॉसेक 30 2, सेक 45 √2, कॉट 30 √3 का स्क्वायर यानी 3। एक्स का वैल्यू √2 इधर 2 4 जा 8। सिंपल क्वेश्चन है ये, कर लोगे ये वाले? कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा प्लस एक्स कॉस ए, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan ए, और ये कॉस ए, सेक को उधर ले जाइए, माइनस एक्स कॉस ए, tan क्या होता है? साइन बाय कॉस, कॉस माइनस सेक। आइए माइनस एक्स साइन है, ये कॉस, सेक क्या होता है? सेक क्या होता है बेटा? 1/cos, माइनस को उधर ले जाओ, माइनस को उधर जाने से 1/cos माइनस कॉस, एलसीएम ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन से साइन कैंसिल, क्या हुआ ये साइन अपॉन कॉस? 10। आइए ये क्वेश्चन जेमीन में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन में? अगर tan प्लस सेक थीटा अगर e की पावर x है तो हमें cos थीटा का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? cos थीटा। तो मैं इसमें एक काम करता हूं, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर लूं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अगर मैं नीचे से रेशनलाइज करूं तो पहले तो आप ये बताओ tan और sec का फॉर्मूला क्या होता है? 10th वाला 1 + tan² sec² होता है, तो sec² - tan² 1 होता है, sec² -
तो मैं इसको tan प्लस sec मानता हूं और इससे करता हूं रेशनलाइज, sec माइनस tan, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। बोलो समझ आया इतना, नहीं आया? तो नीचे वाला क्या हो गया 1, तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा e की पावर माइनस x है। ये है मेरा सेकंड इक्वेशन बोल दिया, इसको फर्स्ट बोल दिया। अब आप इन दोनों को ऐड करो जरा, ऐड दोनों को, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा जब मैं ऐड करूंगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, देखो क्या बचेगा, 2 sec थीटा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं। e की पावर x कौन सा रेसिप्रोकल देगा, ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। मुझे cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ऐसा भी लिख सकते हो और एलसीएम भी ले सकते हो, e की पावर 2x प्लस 1 और e की पावर x एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। आइए देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का मतलब क्या है कि भाई तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा इसके अंदर, 180 पाई बोल दो या 180 बोल दो, बोल सकते हैं ऐसा। मुझे चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस सी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप इसमें, cos a प्लस बी प्लस cos सी, तो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस सी, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा, ये कैंसिल, रिजल्ट 0 आया। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, cos a प्लस बी बाई 2, cos a प्लस बी बाई 2 लाने मेरे को। तो अभी देखिए जो a प्लस बी है, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी का वैल्यू बताइए, पाई माइनस सी बाय 2, सेपरेट पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो सी बाय 2 थीटा था, देखो आ गया। इसी तरीके से ये वाला भी कर दोगे। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, a प्लस बी माइनस सी बाय 2, ए प्लस बी का वैल्यू बताइए, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, पाई माइनस सी अपॉन 2, पाई माइनस 2c बाई 2, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाय 2 माइनस सी, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, यही आंसर है, ठीक है। ये वाले भी कर सकते हो इस तरीके से, सेम एबीसी क्या है बेटा, ट्राइंगल है ना, तीनों का सम कितना होगा पाई, जो भी तेरे को चाहिए उसको लिख ले, बी प्लस सी को पाई माइनस ए, सी प्लस ए को पाई माइनस बी, ए प्लस बी को पाई माइनस सी, सॉल्व कर लेंगे, दो क्वेश्चन है ये, इसे कर लेना इसी तरीके से। ये देखो बेटा, अगर b प्लस सी इक्वल टू 60 है, b प्लस सी कितना है 60, तो हमें ये प्रूफ करना है साइन 120 माइनस बी, सिक्सटी माइनस सी, तो ये कितना हो बेटा 120 माइनस 60 माइनस सी, हाँ प्लस सी ले ले यार, 60 प्लस सी हो गया ये। अब मेरे को लाना है 120 माइनस सी, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये 60 है ना, 120 प्लस कर दो, 120 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये 120 प्लस 60 180 जैसा हुआ, वन एट्टी, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये साइन 180 और ये पूरा थीटा, ये किसके जैसा थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 120 माइनस, ठीक है, करो नोट करो, देखो भाई आइए,
tan अल्फा प्लस cot अल्फा 2 दिया है, tan अल्फा प्लस cot अल्फा कितना दिया है 2। मैं इस cot को 1/10 लिख लूं, एलसीएम ले लें क्या? एलसीएम लेने के बाद मुझे ये ऐसा नजर आ रहा है, बोलो तुम्हें भी आ रहा है क्या? बताओ। अरे नहीं आया ना? अरे भाई एलसीएम लोगे 210 इधर ले आओगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आया नहीं आया? नहीं आया, बच्चे गायब हो गए। अब tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1, बोलो ये समझ आया? अरे भाई एलसीएम और 210 इधर ले आए, तो ये tan अल्फा माइनस 1 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको? तो tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आप ये लिख सकते हो क्या, tan अल्फा का वैल्यू 1। अगर tan अल्फा 1 है तो cot अल्फा भी क्या होगा 1। आ जाओ, इसका वैल्यू 1, 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n 2, अंडर रूट 1 अंडर रूट 1 2, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, कर लोगे ना? इसके जैसे 3 क्वेश्चन है वहां पर असाइनमेंट में, वो कर सकते हो आप लोग। चले, नोट करने की जरूरत तो है नहीं वैसे इसको। इसमें देखिए सेम इसी तरीके से, अरे क्या करेगा नोट करके बिना, कर चल। कॉस प्लस सेक, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा रूट 3 दिया है बेटा, ये क्या करें? अरे ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, क्वेश्चन कुछ और है, चेक करो असाइनमेंट में, ये गलत है। अच्छा ला, मैं देख लूंगा अपना। ये 10 प्लस कॉट रूट 3 है, 10 प्लस कॉट, या तो ये क्वेश्चन 10 प्लस कॉट वाला होगा। सुनो, 10 प्लस कॉट लिखोगे तो नीचे वाले पार्ट भी 10 कॉट, अगर सेक कॉस है तो नीचे वाले भी सेक कॉस, और सेक और कॉस वाला है, तो मैं इसको अभी 10 कॉट लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है रूट 3, tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है रूट 3। क्या करें ऐसी सिचुएशन में, आप एलसीएम मत लेना, इसका स्क्वायरिंग करना। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 3, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? tan इंटू कॉट 1, 1 इंटू 2, तो कितना है बेटा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया ये 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो पहला आंसर तो आ गया, समझ आया? फिर आपको ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे गिवन है ना ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू रूट 3, इस बार मैं क्यूबिक करूंगा। क्या करूंगा? क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब मालूम है आप लोगों को क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है पक्का, ठीक है ना? तो ये tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा प्लस 3 tan थीटा कॉट थीटा कॉट प्लस 10, ठीक है? इसका वैल्यू तो चाहिए मेरे को, और सामने क्या है? सामने क्या है? 3 रूट 3, तो tan क्यूब प्लस कॉट क्यूब, ये कितना होगा 3, tan प्लस कॉट रूट 3, सामने भी 3 रूट 3 कैंसिल, क्या बचा 0, tan क्यूब प्लस कॉट क्यूब 0। समझ आया? तो आप कैसे ध्यान रखोगे कि जब भी मेरे को सेक प्लस कॉस सेक में, या साइन प्लस कॉस सेक ऐसे दिया हो, कॉस प्लस सेक या tan प्लस कॉट ऐसे कुछ दिया हो, तो आप देखोगे रिजल्ट क्या प्रूफ करना है। अगर मुझे स्क्वायरिंग में प्रूफ करना है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग में करना है तो क्यूबिंग बोथ द साइड्स, कर लोगे ना? आ जाएगा अपने आप। अब ये क्वेश्चंस आते हैं बढ़िया वाले।
ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन है, करोगे ट्राई। देखो भाई, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। तो ये कह रहा है ये कॉस स्क्वायर के टर्म्स में आपको सॉल्व करना है कुछ। तो यहां से देखो, यहां से मैं कॉस की पावर 6 कॉमन ले लूं, कॉस की पावर 6, 3 कॉस की पावर 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं क्या ऐसे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अब इसे मैं स्क्वायर का क्यूब लिखूं, यहां भी लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर का क्यूब, 3 कॉस स्क्वायर देखो जरा, ए क्यूब बी क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, तो ये किसका फॉर्मूला बनाइए बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब, ये तो बनेगा ना, बोलो बोलो, ऐसे तो बनेगा। कॉस स्क्वायर क्या था, साइन एक्स, तो ये साइन क्यूब, और ये साइन एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस कितना था, -2 है ना, -2 चल रहा है यहाँ पर। ये भी क्यूब, दोनों का क्यूब कंबाइन करके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस साइन का होल क्यूब -2, साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स का वैल्यू 1, 1 क्यूब -2, 1 -2 -1, ऑप्शन सी।